और जिज्ञासावश उसे देखते हुए उसकी माँ ने उसे ढूंढ लिया और माँ ने उसे घर वापस आने के लिए कहा। फिर उसने अंडे को अपनी बाल्टी में डाल दिया और अपनी माँ के साथ लोच नेस पर उनके मनोघर में चला गया। जैसे ही वे पहुंचे, एंगस अपने पिता के पास चला गया, रहस्यमयी चीजों को छिपाने के लिए। गार्डन शेड, उदाहरण के लिए यहाँ तक वॉश भी इसे धोता है और इसकी ऊपरी परत को छीलना शुरू कर देता है, जिससे चमकदार नीला रंग दिखाई देने लगता है। ले ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वह इसे और तोड़ पाता, उसकी माँ ने उसे फोन किया और उसे अंडे वहीं छोड़ने और रात के खाने के लिए दौड़ने के लिए कहा। उस रात तेज बारिश के कारण शेड का दरवाजा बजने लगता है। एंगस दरवाजा बंद करने जाता है और तभी उसे पता चलता है अंडा फूट चुका है। तभी उसे एक हलचल सुनाई देती है जो उसे आवाज का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है और जल्द ही उसे एक तनाव का पता चलता है। अंडे से निकला एलियन जैसा प्राणी। जैसे ही वह उसे छूने की कोशिश करता है, प्राणी यह डर जाता है कि उसे खाने के लिए कुछ चाहिए और वह रसोई से एक आलू का वर्णन करता है और उसे छीलकर उस प्राणी को खिलाता है। इससे उसे लाभ मिलता है। यह विश्वास ही है जो प्राणी को अधिक मिलनसार बनाता है। हालांकि एंगस अपने नए पालतू जानवर के साथ अधिक समय बिताने में असमर्थ है, क्योंकि वह सुनता है कि वह मेरा है। दूसरे को बुलाना पड़ता है और उसे वापस लौटना पड़ता है। अगली सुबह एंगस जागता है और अपने घर के सामने सैन्य वाहनों की एक परेड को आते हुए देखता है, यह विश्वास करते हुए कि चार्ल्स वापस आ गया है। उसकी बहन क्रिस्टी और उनकी माँ उत्सुकता से बाहर निकलती हैं। हालांकि वहां कैप्टन थॉमस द्वारा स्वागत किया जाता है। हैमिल्टन ने खुलासा किया कि रॉयल एयरफोर्स को पुटिंग से बचाव का काम सौंपा गया है। एंजल जर्मन आप बत्स, जिनके बारे में वे अनुमान लगाते हैं कि वे समुद्री मार्ग से देश पर आक्रमण करने की कोशिश कर सकते हैं। कप्तान आगे और गठन करता है और सभी सैनिक मनोघर में रहेंगे, जिससे वह सदमे में है। वह दावा करती है कि उसके पास पर्याप्त सहायक नहीं है घर में, लेकिन वह कहता है कि उसके आदमी सारे काम कर सकते हैं क्योंकि सैनिक घर में डेरा जमाते हैं। एंगस को पता चलता है कि वे एक दिखावा कर रहे हैं। अपने नए पालतू जानवर को खतरा होने पर वह शेड की ओर भागता है और देखता है कि जीप पूरी जगह अस्त व्यस्त है। वह तेजी से युवावस्था में भाग रहा है। जीप को अपने पिता के जूते काटते हुए देखकर एंगस को पता चलता है कि यह भूखा है, इसलिए वह कुछ लेने के लिए रसोई की ओर भागता है। खाओ, लेकिन सेनाकक सार्जेंट स्ट्रंक ने लड़के के बजाय उसे रसोई के अंदर जाने से मना कर दिया। क्यों? एक कूड़ेदान पकड़ता है और उसे साझा करने के लिए खींचता है। प्राणी तुरंत उसमें गोता लगाता है और बचे हुए भोजन को खाना शुरू कर देता है। एक चूक गया। यह एंगस पालतू जानवर का नाम क्रूसो रखने का फैसला करता है। फिर वह एक पशु पुस्तक के माध्यम से यह पता लगाने के लिए जाता है कि यह किस प्रकार का प्राणी है, लेकिन क्रूसो के खाना खत्म करने के बाद किसी भी संभावना का कोई मतलब नहीं बनता। एंगस उसकी त्वचा को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वह मिल जाता है। यह बहुत सूखा है और पानी की जरूरत है, जिसके परिणामस्वरूप वह इसे पानी में डुबो देता है, जिसके बाद प्राणी अगले दिन खुशी से खेलना शुरू कर देता है। कैप्टन हैमिल्टन के सैनिकों के आदेश के तहत जर्मन नौकाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिए पास के नरक में एक तोपखाने की बैटरी स्थापित की जाती है। पास के पानी में घूमते हुए पाए गए हैं और शहर में जगह खोजने के लिए शेड में प्रवेश करते हैं। पूरी तरह से अव्यवस्था देखने पर लुई मोब्रे नाम का एक नौकर दिखाई देता है। फिर वह उसे गंदगी साफ करने और जगह खाली करने का काम सौंपती है और उसे यह भी बताती है कि उसे संदेह है कि एंगस शेड में एक पालतू जानवर रख रहा है, जिसे उसे निपटाने की अनुमति नहीं है। बाद में एंगस ने एक लुई को कूड़ादान खाली करते हुए पाया, जिससे वह क्रूसो की सुरक्षा के लिए चिंतित हो गया और उसने जल्दबाजी की उसे ढूंढता है, लेकिन उसे ढूंढने में असफल रहता है। फिर लड़का अपने पिता शेड की रक्षा के लिए लुई से लड़ता है। हालांकि सीडी का दावा है कि शेड उसका है, जब तक कि एंगस के पिता युद्ध से वापस नहीं आ जाते। जैसे ही रात होती है, एंगस एक टॉर्च पकड़ लेता है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। पेट। इस बीच क्रूसो रास्ते में प्रवेश करता है और नीचे घूमना शुरू कर देता है। यह जल्द ही ताकतवर कुत्ते चचिल के साथ रास्ते को पार करता है, जो तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देता है। शुक्र है कि जंजीर में बंधे कुत्ते ने क्रूसो को कहीं और पकड़ने से बचने की अनुमति दी। एंगस ने यह सोचकर अपनी खोज छोड़ दी कि उसने अपना पालतू जानवर खो दिया है, लेकिन जैसे ही वह घर लौटता है, वह अपनी बहन की चीख सुनता है। उसे उसके कमरे में जाने के लिए प्रेरित करते हुए उसने देखा कि क्रूसो उसकी पीठ पर खेल रहा है। टैब वह क्रिस्टी को चिल्लाने से रोकता है और आश्वासन देता है कि इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वह उसे सब कुछ बताता है और यह भी अनुरोध करता है कि इसे अपनी माँ से छिपा कर रखा जाए, और अगले दिन वह लुइस के पास जाता है और उसे अपने पति के कुछ कपड़े विनम्रतापूर्वक भेंट करता है।
यह कहते हुए मना कर दिया कि जब चार्ली घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ पर वापस आएगा और इसका खुलासा करेगा तो उसे उनकी आवश्यकता होगी। वह कभी वापस नहीं आ रहा है क्योंकि उसका जहाज 1 साल पहले युद्ध में डूब गया था और वह तब से लापता माना जा रहा है जब से उसने एंगस पर चिंता व्यक्त की है। उसे अपने पिता के संभावित निधन को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। इन सब के अलावा वह उससे पाइपलाइन की समस्या को ठीक करने के लिए कहती है। शिष्टाचार बाथरूम में से एक में संयोग से वही है जहां बच्चे क्रिस को बहुत नीचे छिपा रहे हैं। पीटर लुईस क्रिस्टी के दरवाजे पर दस्तक देता है और भाई बहन उसे अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वह कहता है कि वह उन्हें रिपोर्ट करेगा तो वह अनिच्छा से दरवाजा खोलती है और बाथरूम में क्रूसों को देखकर लुईस क्षण भर के लिए चौंक जाती है, लेकिन जल्द ही उसे पानी के घोड़े के रूप में पहचान लेती है। सेल्टिक लोक कथाओं के दुर्लभ प्राणी हैं। उन्होंने इसकी विशेषताओं के बारे में आगे बताया कि यह एक लिंग रहित प्राणी है। वह केवल एक अंडा देता है और अंडे सेने से पहले ही मर जाता है। बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब दरवाजे पर दस्तक होती है। भाई बहन क्रूसों को छिपाने के लिए लुईस की मदद की गुहार लगाते हैं, जबकि वे कुछ समय के लिए संदिग्ध व्यक्ति को खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं और किसी भी तरह से चलते हैं, लेकिन कुछ भी गलत नहीं होता है। पता चला कि लुईस ने बड़ी चतुराई से क्रूसों को शौचालय में छिपा दिया है और अगर फ्रीकिन को कुछ देर बाद यह पसंद आता है। बाद में उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से होती है, जो उसे प्रशंसा के संकेत के रूप में अपने साथी सैनिकों द्वारा आयोजित एक दावत में आमंत्रित करता है। इस बीच लुईस एंगस को सलाह देता है कि वह बढ़ते पानी के घोड़े को यह मानते हुए समुद्र में छोड़ दे कि यह जीव का प्राकृतिक आवास है। हालांकि लड़के ने इस बात पर जोर देने से इनकार कर दिया। क्रूसो के लिए सबसे अच्छी जगह उस रात उसके साथ है और उसके साथ जुड़ना है रात के खाने के लिए सैनिक। जब एंगस और क्रिस्टी कुछ काम के लिए बाहर निकले तो कसक के साथ खेल रहे थे। गलती से दरवाजा खुला रह गया। इससे शरारती पानी का घोड़ा बाथटब से बाहर रेंगने लगा। चचिल को कुछ असामान्य गंध महसूस हुई, जिससे वह कुछ देर बाद स्रोत का अनुसरण करने के लिए प्रेरित हुआ। वह क्रूसों का पता लगाता है और घर के चारों ओर उसका पीछा करता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे ने भाई बहनों और लुईस को सतर्क कर दिया, जो क्रूसों को खोजने के लिए दौड़े और चचिल के साथ डाइनिंग हॉल में घुस गए और लापरवाही से मेज के पार भाग गए। सौभाग्य से कारूसो बिना देखे भागने में सफल हो गया। जीव बाहर निकल गया और पानी से भरे एक फव्वारे में गोता लगा दिया। मछली लुईस ने एंगस को अपने कमरे में वापस जाने का निर्देश दिया क्योंकि उसकी मां इस बात से बहुत नाराज थी कि अभी क्या हुआ था। लड़के ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब लुईस ने क्रूसों को खोजने का वादा किया तो वह भोर में क्रूसों को खोजने के लिए बाध्य हुआ, जो अब बहुत बड़ा और आकार का हो गया है। वह तुरंत जाग गया एंगस और उसे देखने के लिए नीचे लाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसे रोका नहीं जा सकता। इस तरह से ट्रैक पर प्राणी को समुद्र की ओर ले जाने और पानी में छोड़ने के बाद जब लुईस वापस अपने स्थान पर लौटता है तो वह कैप्टन हैमिल्टन को उसका इंतजार करते हुए पाता है और कैप्टन उसे एंगस से दूर रहने का आदेश देता है। वह एक बुरा प्रभाव है। हालांकि अगले दृश्य में हम फिशर को देखते हैं, लेकिन नौकर बेफिक्र रहता है। यार जिमी और ह्यू थोड़ी देर में मछली पकड़ रहे थे। बाद में उन्होंने गलती से पानी के घोड़े को फंसा लिया। भयभीत होने के बावजूद यह अब और भी बड़ा होता जा रहा है। ह्यू, वह अभी भी जीव को पकड़ना चाहता है क्योंकि इससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हालांकि इसके साथ क्रूसो बहुत अच्छा है। जिमी खुद को बचाने की बेताब कोशिश में ताकत अपनी नाव को तेज गति से खींचने लगती है। मछली पकड़ने की रेखा को काट देता है, जिससे जीव तैरकर दूर चला जाता है। दूसरी ओर कैप्टन हैमिल्टन एंगस को अपने पंख के नीचे लेता है और उसे एक अनुशासित सैनिक में बदलने का वादा करता है, लेकिन कुछ दिनों के प्रशिक्षण के बाद लड़का दमनकारी सैन्य जीवन से इतना थक जाता है कि वह क्रूसो से मिलने के लिए समुद्र के किनारे की ओर दौड़ता है। जब उसे वह दिखाई नहीं देता है तो वह नाव पर चढ़ जाता है और थोड़ी देर बाद खुद चप्पू चलाता है। क्रूसो ने खुद को अब एक पूर्ण विकसित जल हुरेस के रूप में प्रकट किया है। एक पल के लिए घबराहट को चौंका देने वाला लड़का फिर उसकी पीठ पर कूद जाता है और भले ही पहले वह डरा हुआ हो, अंततः वह चारों ओर सवारी का आनंद लेना शुरू कर देता है। देखता है कि जलघोड़ा भी उसे तुरंत पानी के अंदर ले जाता है और उसे डुबा देता है। इससे साहसिक कार्य और अधिक रोमांचकारी हो जाता है। इससे अंततः लड़के को पानी के प्रति अपने डर और सांस लेने की जरूरत पर काबू पाने में मदद मिलती है, क्योंकि वे चचिल तट पर वापस लौटते हैं, जो साजंट के साथ सैर पर है और चालक दल की गंध महसूस करता है और पानी की ओर भागता है। वही गुस्से में वह मुश्किल से अपने पालतू जानवर को पानी के नीचे छिपने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
एट स्ट्रॉन्ग ने इसे दूर से देखा। बाद में उस रात एंगस ने क्रिस्टी और लुइस के साथ अपने साहसिक कार्य को साझा किया। वे सभी हंसते थे और आनंद लेते प्रतीत होते थे और उनकी बातें सुन लेते थे और दरवाजे से झांकते थे। जब लुइस प्रायोजक उससे बात करने के लिए बाहर निकलता था तो वह उसे धन्यवाद देती थी बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि उन्हें काफी समय हो गया है जब से उन्होंने उन्हें अनजाने में मुस्कुराते हुए देखा है। मुझे लगता है कि कैप्टन उन पर नजर रख रहा है, जो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है। इस बीच एक स्थानीय पब में जिमी और ह्यू कथावाचक की मुलाकात जॉक नाम के रिपोर्टर से हुई। यह सुनकर रिपोर्टर का मानना कि यह खबर शहर में पर्यटकों को ला सकती है, लेकिन ह्यूई इस विचार के खिलाफ है कि ह्यूई ने रिपोर्टर को यह क्यों बताया कि अगले दिन जिमी और जॉक तटरेखा डिक पर पहुंचे जीव की एक तस्वीर खींचिए। इस बीच कैप्टन हैमिल्टन एक और उसके बच्चों को वह काम दिखाने ले जाते हैं जो वे अब तक कर रहे हैं। नर्क में पहुंचने पर कैप्टन संभावित खतरों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए अपने हथियारों का प्रदर्शन करता है। फिर वह गोलाबारी के प्रदर्शन का आदेश देता है जो चिंताजनक है। एंगस जो क्रूसो सुरक्षा के लिए डरता है, वह और क्रिस्टी अपनी मां को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन बाद वाले को समझ में नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। तोपों को पानी में निकाल दिया गया। उनमें से कई पानी के घोड़े को मारने के करीब थी। जब लड़का इसे